first lecture. ओके ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि अब सर्कल स्टार्ट करना हमको, तो सर्कल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो सर्कल क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोगों ने सर्कल स्टार्ट करने के लिए बोला, ठीक है। सर्कल क्या होता है, सर्कल एक क्या होता है कि एक पॉइंट होती है, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट कर लो, ठीक है ना। ये जैसे ये पॉइंट मैंने क्या कर दिया, ये पॉइंट आपको फिक्स कर दिया, ठीक है ना। इस पॉइंट जो फिक्स किया उससे फिक्स डिस्टेंस पे, इसके फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट रख, इसके चारों साइड, इसके अराउंड जो है ना फिक्स डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट ड्रा कर दो। तो देखो फिक्स डिस्टेंस मैंने मान लिया कि इतना, ये सारा पॉइंट हमने बनाया, उससे सारी चीजें मैंने बता रखा है, फिर भी एक बार देख लो। सर क्लियर नहीं है बोल। होगा क्लियर, होगा क्लियर हो। बस इतना देखो कि फिक्स्ड पॉइंट है, डॉट 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 कुछ पॉइंट दिखाई दे रही है, ये फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। ये कुछ डॉट डॉट नहीं दिखाई दे रहा है, सर्कल ठीक दिखाई दे रहा है। तो जो भी डिस्टेंस है ना, ये जो भी डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से, एवरी पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, फिक्स है। अगर ये सभी पॉइंट्स को मैं मिला दूं, अगर इस सभी पॉइंट को हम लोग मिलाना शुरू कर दें, क्या एक सर्कल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है क्या? एक सर्कल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो क्या किया आपने, एक पॉइंट फिक्स किया, उस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे उसके अराउंड सारे चारों तरफ क्या कर दिया आपने, बहुत सारे पॉइंट ड्रा कर दिया, सारे पॉइंट्स को मिला दिया, तो आप हो जा रही है। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे बहुत सारे इसके चारों तरफ पॉइंट हमने ड्रा किया, उस पॉइंट को अगर मिला दिया तो हमें क्या मिल गया, एक सर्कल मिल गया। जो फिक्स डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं आप लोग, रेडियस कहते हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको क्या कहते हो आप लोग, सेंटर कहते हो, सेंटर ऑफ अ सर्कल। यानी कि सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से किसी भी पॉइंट को ले लो, वहां से सभी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस कहते हैं। अब इस सर्कल में, इस सर्कल में, इस सर्कल में ये जो सबसे बड़ा सा कॉर्ड होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं डायामीटर। इसको क्या कहते हैं, डायामीटर। डायामीटर होता क्या है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यानी कि सरकमफेरेंस को, इसके सरकमफेरेंस पे इसके चारों साइड जो बहुत सारे लाइन है, अगर पॉइंट इन पॉइंट को मिला दे, ये सारी पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को हम लोग इसको क्या कहेंगे, कॉर्ड। क्या कहेंगे इसको हम लोग, कॉर्ड। कॉर्ड क्या कहलाएगा, जो किसी दो सरकमफेरेंस के किसी दो पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। और जो कॉर्ड होगा आपका ना, सर जो कॉर्ड बहुत होगा ब्लर हो रहा वो, है, बहुत ज्यादा ब्लर है। दिखाई दे रहा है। तो जो नेटवर्क वर्ड पे है ना क्या वो है, क्लियर नहीं है। अभी कुछ सही है या सेम प्रॉब्लम? सेम सेम। नेटवर्क मेरा कैसा दिखा रहा है, नेटवर्क नेटवर्क तो इश्यू दिखा रहा है। दिख रहा है रेड है। नेटवर्क की प्रॉब्लम। फिर से मैं रिज्वाइन करता हूँ मैं।
ठीक है सर, अभी दिख रहा है। सही, ओके। तो फिर से रिपीट करता हूँ, क्या है, कोई फिक्स्ड सर पॉइंट है? सर ये लास्ट सेकंड लेक्चर ही है ना अभी, मतलब। ज्योमेट्री का ना? हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। तो सर पैरेलल लाइंस के बाद सीधा सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं? पैरेलल लाइन हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री आपका हो गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारी चीजें मैंने कवर करा दिया है। आपका बस बचा ही क्या था, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या बचा हुआ है, केवल सर्कल बचा है। अगर आपके पास कुछ है पॉइंट कि सर ये छूटा हुआ, तो बताओ, मैं करवा दूंगा। नहीं सर, पूछ रही हूँ मैं। क्योंकि लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये बैच में ट्रिग्नोमेट्री चालू होगा फिर? मे बी आप लोग जो बोलोगे हो सकता है स्टार्ट हो सकता है, ऐसा इसको नहीं है। ये लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आपका सर्कल खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से पूरा एकदम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ज्योमेट्री फिनिश हो जाएगी। क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही सारी कुछ फिनिश कर रहा था, बट सर ने बोला कि थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो इसकी वजह से मैंने क्या कर दिया कि इसको ज्योमेट्री वाला 2 पार्ट में थोड़ा सा अलग कर दिया। तो उसकी वजह से मैंने क्या कर लिया कि थोड़ा सा आपको ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया कि सर्कल, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, ये सारी चीजें, सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सारे एंगल्स मैंने इसलिए बता दिया कि थोड़ा जानकारी हो जाए आप लोगों को। आई थिंक मुझे लगता था वो छूटा हुआ है, तो मैं उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा करता, या मैंने इसको ज्योमेट्री में पूरा किया, तो बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। बाकी आपको कोई भी देख लो, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से लेके देख लो, स्ट्रेट लाइंस लगाए, लाइन ले लो, ट्रिग्नोमेट्री का आर्थो सेंटर, सेंटर, सेंट्रॉयड, जो भी है, ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की फिनिश हो गई है। पैरेललोग्राम देख लो सर, मेंसुरेशन में मैं ले रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं बचा हुआ, सर्कल बचा हुआ था। सर्कल भी मैंने हल थोड़ा लिया है, ऐसा नहीं एकदम नहीं लिया, थोड़ा ही लिया है, बट जो लेवल का हमें चाहिए एसएससीजीएल में, उस लेवल का भी हम लोग नहीं गए हैं। जैसे कॉर्ड हुआ, टैजेंट हुआ, टैजेंट का नाम आप लोगों ने सुना नहीं होगा, मतलब कुछ लोगों ने सुना होगा, लेकिन बट मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है कि टैजेंट क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने अभी नहीं डिस्कस किया है, तो ये सारी चीजें अभी बचा हुआ आपका, तो ये सारा चीज अभी बचा हुआ, तो किसमें है, सर्कल में। इसलिए मैं सर्कल के लिए थोड़ा लेक्चर ज्यादा लूंगा, मतलब 1 से 2 हो सकता है, मतलब आज तो होगा नहीं, फिनिश होगा, कंफर्म है कि आज नहीं हो पाएगा। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में हो गया तो हो गया, ना तो उसके नेक्स्ट क्लास में हो जाए, मतलब नेक्स्ट क्लास में तो मेरे को उम्मीद है कि हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग जो बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री बोलोगे, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, मेंसुरेशन बोलोगे तो मेंसुरेशन हो जाएगा, अलजेब्रा बोलोगे अलजेब्रा हो जाएगा। आप लोगों का तो बहुत सारे ऑप्शन, केवल क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही आप लोग चाहें से खत्म हुई है, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट। हाँ जी, हेलो सर, हाँ जी कोऑर्डिनेट बोलो। ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री ये अलग अलग है क्या? मतलब एंडिंग का पार्ट चालू है क्या? देखो क्या है, हाँ ये एक तरह से समझो कि एक फिनिश हो गया है। मैं क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को 2 पार्ट में नहीं डिवाइड करता हूँ, मैं दोनों को एक ही पार्ट में लेता हूँ, नहीं क्योंकि दोनों एक सर, दूसरे से रिलेटेड। नहीं एक्चुअली ये पार्ट सेकंड दिखा है ना, मेरे को लगा इसके लिए न्यू चैप्टर चालू किया है। हाँ ये राइट है। एक्चुअली क्या हुआ इसमें, मैंने वही बोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बड़ा सा पार्ट हुआ, तो सर्कल का पार्ट और जो लाइंस हैं, कुछ एंगल्स हैं, वो उठा के मैंने ज्योमेट्री में डाल दिया, बस इतना ही किया हूँ मैं, फिर ये और न्यू कुछ नहीं। चैप्टर के जैसे ही है ना सर? उसका टेंशन मत लो। ओके। ये जिनका भी फर्स्ट क्लास भी है ना, वो इस चीज का टेंशन नहीं ले, क्योंकि सर्कल का एकदम स्टार्टिंग, अब इससे ज्यादा स्टार्टिंग क्या बताऊंगा मैं कि सर्कल क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है सर्कल, इससे ज्यादा स्टार्टिंग तो नहीं हो सकता ना किसी चीज का बेस। नो सर, एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑलरेडी बहुत सारा लेक्चर्स हुआ है ना, मेरे को लगा इसके लिए दोनों डिफरेंट है, उसको अलग छोड़ो, है। उसको छोड़ो ना आप, जो हो गया उसके बारे में छोड़ दो, जो चला गया उसके बारे में हम नहीं कुछ कर सकते, ठीक है ना। जो है हमारे पास हम वही कर सकते, ठीक है ना। ओके, जो तो टाइम फिर ये चला गया उस न्यू टाइम का चैप्टर हम के कुछ, जैसे ही कंसिडर करना है ना? आप न्यू चैप्टर कंसीडर कर लो। आप बस जस्ट जो नए बच्चे हैं, जस्ट इतना देखें कि जो छूटा, जो गया, जो हुआ, हमसे उससे मतलब नहीं है। जो मैं आज की क्लास अटेंड कर रहा हूँ, वो क्लास मुझे प्रॉपर है कि नहीं। अगर आज की क्लास प्रॉपर नहीं है तो मुझे अनेक प्रॉब्लम आ रही है। जब नई, अगर नई टॉपिक नहीं है तो मैं पहले ही बताता कि रिपीट करता कि पिछले क्लास में देखो उन्होंने ये किया था, अब मैं इस क्लास में ये करने जा रहा है, मैं रिपीट करता। ये नया चैप्टर था, इसमें रिपीट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वहां की चीजें मैं वही फिनिश कर रखा। तो ये एकदम बिल्कुल नया चैप्टर, एकदम बिल्कुल नया। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करो कि जो है आपके पास उस पर काम करो, फिर आगे चीजें जैसे जैसे आपको मिलती है वैसे वैसे रिपीट। जैसे सर ने बताया ना कि रिपीट हो गया फिर सर, कोई भी चीजें छूटेगी नहीं। अब जैसे ये चलेगा, तब मॉर्निंग में अलजेब्रा चल रहा है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होगा, इवनिंग में मेंसुरेशन एंड होने वाला है, तो हो सकता है कि इवनिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होना शुरू स्टार्ट हो जाए। तो
ये चीजें क्या है ना कि चलती रहेंगी, आगे पीछे चलती रहेंगी, बस हमें क्या देना है, ध्यान देना है चीजों को, क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वहां पे हमारी इंपॉर्टेंस बनती है कि हमें पूछना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ये है, और कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखो, पहले तो आप पहले अपने माइंड को वॉच करो, ये पहले वॉच करो कि ये मेंसुरेशन है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये अलजेब्रा। क्या हमारे माइंड में ये आता है ना, तो पहले हम क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने लगते हैं, और जब डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्वेश्चन को ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज क्या होती है, हमारे लिए रॉन्ग हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें क्या दिमाग में आएगा, अच्छा अलजेब्रा का क्वेश्चन, अच्छा हमें अलजेब्रा के टाइप का सोचना पड़ेगा। अगर आपने हर टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। जस्ट आपके पास क्वेश्चन मिला, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट बस इतना है। एग्जाम में भी इंपॉर्टेंस इतना ही रहता है, एग्जाम में कहीं नहीं मेंशन रहता है कि ये अलजेब्रा से है, ये ट्रिग्नोमेट्री से, ऐसा कुछ भी नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन करने के लिए, जो लोग रियल में चाहते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, कभी भी सिलेबस के नाम पे मत जाओ। बहुत सारी चीजें ऐसा नाम दिया रहता है, बहुत सारी चीज जैसे आपको आता है, जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, तो ज्योमेट्री और अलजेब्रा के लिए कौन सा बुक प्रीफर करें? ओके, देखो स्टूडेंट, आप ना चले जाओ अरिहंत की एक बुक ले लो, एसएससी सीजीएल के नाम से, आपको सब कुछ मिल जाएगा मैथ। कौन सी रिपीट करो ना। अरिहंत की एसएससी सीजीएल की जाके बुक ले लो आप लोग, सब कुछ उसमें मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। अब आप कोचिंग वाले आपको प्रोवाइड करते ही करते हैं, ठीक है ना। अगर कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं, वो चीज क्लियर नहीं हो रहा है, या उसमें लग रहा है आपको और ज्यादा इन्वॉल्व होना है, और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो सिंपल सा तरीका यही है, आप कि स्टार्ट कर दो उसके लिए प्रिपरेशन करने। कहीं से जैसे आपने कुछ नहीं तो आपने मिनिमम 10,000 तो भरा होगा ना, 300-400 की बुक है दोनों के लिए ना सर। हाँ, वो एक ही में आ जाएगा। तो आपको एडवांस मैथ प्लस बेसिक मैथ, जो अरिथमेटिक मैथ आप पढ़ते हो, सब कुछ एक ही में आ जाएगा। वो डिफरेंस नहीं आएगा कि एडवांस मैथ की अलग बुक लो, इसकी अलग बुक लो, नहीं, वो दोनों एक ही में आ जाएगा आपको। और उतना प्रैक्टिस कर लो ना अरिहंत की, तो बहुत सफिशियंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे लाल राकेश यादव का आप बुक फॉलो करो, बट मैंने ऐसा कुछ अभी प्रीफर नहीं किया कोई बुक फॉलो करो। मेन इंपॉर्टेंट होता है कि बुक का जो सॉल्यूशंस है, क्वेश्चंस है, ऑप्शंस है, वो प्रॉपर होना चाहिए। बाकी आप कोई भी बुक फॉलो करो, कोई भी बुक गलत नहीं है। और एक यार सुन रहे हो तो और सुन लो, आप लोग टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है ग्रेडअप पे। ग्रेडअप एक ऐप है, ठीक है ना। आप चाहो पेड वर्जन लेना चाहते हो, पेड वर्जन ले लो, 200-300 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप फ्री वर्जन लेना चाहते हो तो उसका फ्री वर्जन ले सकते हो, फ्री में भी मिलता हो। उसका ऐप डाउनलोड करो ग्रेडअप का, और उस पर जाकर टेस्ट सीरीज आप टेस्ट दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉक टेस्ट ऑल ओवर इंडिया भी होता है, वो प्लस क्विज टाइप भी कराते हैं, तो काफी अच्छा है। अड्डा 247 भी बहुत अच्छा है। तो ये सब प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छी चीज है आपकी, कि आप खुद सेल्फ इवेल्युएट, जैसे हम कहते हैं ना सेल्फ इवेल्युएशन, हमारी स्पीड कितनी है, हम टाइम कितना ले रहे हैं क्वेश्चन में, कितना काम करना है हमें, कितना वर्क करना है, ये सारा चीज आपको ना एक बार टेस्ट देने में समझ में आ जाए। तो जिन लोगों को लगता है कि चीजें रियल बता रहा हूँ, कि आप लोग अड्डा 247 एक ऐप आता है, उस पर जाओ। सेकेंड ऐप आता है ग्रेडअप, उस पर जाओ। तो दोनों में आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं भी लेना चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके इतने क्विजेज आते हैं ना, फुल लेंथ टेस्ट आते हैं, मॉक टेस्ट आते हैं, बहुत सारी चीजें वो लोग देते हैं। तो उतना से भी आपका काम हो जाएगा। सोल्यूशन भी रहता है उसमें, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं रहता, सोल्यूशन उससे रहता है। तो आप उसमें से करो ना, आपको मजा आ जाएगा करने, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर करके आओगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। सेकंड थिंग ये आएगा, टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करें, अभी किसी का और कुछ डाउट है? देखो ये सब चीजों के लिए क्या है ना, थोड़ा सा टाइम रहना तो इश्यू नहीं है। अब इधर क्या सिलेबस का भी देखना रहता है, तो थोड़ा सा रहता है, नहीं तो मैं तो बहुत सारी चीज आप लोगों को डिलीवर कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ क्या एग्जाम के अकॉर्डिंग नॉलेज। बहुत सारी चीजें, कैसे बैठना है एग्जाम में, क्या सोचना है, कैसे आपको थिंकिंग करना है, कैसे आपको पेपर का पैटर्न होना चाहिए, क्या अटेंड करना चाहिए, क्या नहीं अटेंड करना चाहिए। आप इतना मानते हो ना कि कभी भी अगर आपको बस सिलेक्शन लेना है तो कभी भी नेसेसरी नहीं है कि 100 ऑफ 100 करके आओ तब आपका सिलेक्शन होगा। एक कहीं नहीं लिखा गया, वो तो टॉप जो करता है वो भी नहीं 100 में 100 करके आता है। तो सोचो कि कितना करना होता है। इसका मतलब हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर 25 क्वेश्चन है, अगर हमने 20 क्वेश्चन भी एक्यूरेसी के साथ कर दिया तो हम अंडर 100 रैंक आने में कोई नहीं रोक सकता हमें।
20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ओनली मैथ का, एक्यूरेसी के साथ। तो ये सारी चीजें है, स्ट्रेटजी है। धीरे 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 हर एक क्लास में थोड़ा थोड़ा आप लोग पूछोगे तो धीरे धीरे मैं बीच बीच में बता दिया करूंगा, चल जाएगा। तो हम लोग का ये भी चलता रहेगा, प्लस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ये सारी नॉलेज भी मिलती रहेगी, तो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं। अब कोई किसी का डाउट नहीं है ना? नहीं सर। No, सर एक बार हाँ, सर। रिपीट करिए ना। क्या चीज? सर ये सर्कल आपने पढ़ाया ना शायद। हाँ ये सर मैं हाँ नहीं इसको रिपीट करना। हाँ इसको रिपीट करता नहीं, जैसे आप लोगों को अपने प्रश्नल उत्तर से कि ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, हम जो कंफ्यूज हो रहे हैं, ये कंफ्यूज होने का रीजन नहीं है। आप दिमाग से निकाल दो, आपके पास क्वेश्चन आए, उसका मेथड होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, बस। उसके अलावा डजंट मैटर आप कहाँ से उठा के डाल रहे हो यार, कहाँ से यूज कर रहे हो मेथड, कोई मतलब नहीं। आप लाओ उसको, आंसर को सॉल्व करो, आंसर बस, इससे ज्यादा आपको जरूरत है ही नहीं। ये दिन ये माइंड में आपने डाल लिया, उस दिन समझो कि आधा, समझ लो कि आपका सिलेक्शन हो गया। आप माइंड डाल लेते हो, क्योंकि आपको इससे मतलब नहीं है कि कौन सा टॉपिक है, आपको बस इतना मेरा ये सिलेबस है, इसको कंप्लीट करना है, यहाँ से कहीं क्वेश्चन आएगा मुझे करना है बस। डजंट मैटर मेरा कितना बचा है कितना नहीं बचा है, मुझे बस इतना देखना है, इसके अलावा नहीं देखना है। डिफ्रेंशिएट नहीं करना है सबके बारे में, ठीक है ना? वो तो कोचिंग वाला डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, आपका नाम क्या, आपका नाम क्या, आपका नाम क्या, क्योंकि आपसे फीस लेनी रहती है, हमसे फीस लेनी है, आपसे रिजल्ट लेना रहता है, आपका मार्क्स लेना, वो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमें जैसे बोलना, किसी का नाम इसमें से बोलना है, तो हमें वो नाम बोलना, तो मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, लेकिन आप क्वेश्चन से डिफ्रेंशिएट क्यों करें? हम सब तो एक ही कैटेगरी के हैं, सब तो एसएससी सीजीएल के हैं, सब एक ही फैमिली से हैं, तो हम क्यों डिफ्रेंशिएट करें, क्यों अलग करें? ओके, चलो स्ट्रेट, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने सर्कल क्या बताया था कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो, उससे फिक्स्ड डिस्टेंस पे, कोई फिक्स्ड पॉइंट है, उससे फिक्स्ड डिस्टेंस पे उसके चारों तरफ हम बहुत सारे पॉइंट ड्रा, बहुत सारे पॉइंट, और सभी पॉइंट को जब मिला दिए तो हमें क्या मिल गया? एक सर्कल मिल गया। जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने क्या बोला? सेंटर। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो क्या होता है? रेडियस होता है। इसका मतलब क्या पे क्या होता है? सेम होता है, चाहे रेडियस हम यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, हम कहीं से भी लें, तो सेंटर से सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है ऑलवेज क्या होती है? इक्वल होती है। बात के लिए ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि जो ये रेडियस है, रेडियस को डबल कर दो, जो रेडियस है, रेडियस को डबल कर दो तो हमें क्या मिलता है? डायामीटर, या सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड मिलता है, या इसी को क्या कहते हो? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड कितना होता है? वो डायामीटर ही होता है। समझ में आया? तो डायमीटर होता कितना है? तो 2 टाइम्स रेडियस होता है। जो कॉर्ड होता है वो होता क्या है? तो सरकमफेरेंस के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते। क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। ये क्या होता है आपका? कॉर्ड। इतनी छोटी छोटी सी चीजें समझ में आई क्या सर्कल के बारे में? यस सर। ओके, चलो समझ में आई तो इसको नोट करना है या रेफ करूं मैं? हाँ सर, नोट कर रहे हैं। नोट कर। ओके, सर्कल बहुत आराम से लेते हैं हम लोग, बहुत आराम से खत्म कर देंगे।
हो गया? डन? यस सर। सर 2 minutes. हाँ कर दो सर. चलो चलिए, अब दो चीज और समझ लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस, दो डिफरेंस और देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना? दो डिफरेंस क्या है? एक का नाम होता है को सेंटर, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। को सर्कल, एक का नाम क्या है? को सेंटर, एक का नाम क्या है? को सेंटर, ठीक है ना? को सेंटर का मतलब क्या होता है कि मान लो हमने ये सर्कल बनाया, यानी इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हमने सर्कल बनाया। अगर इसी पॉइंट को फिक्स मान के फिर से एक सर्कल बना दो, इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट से हम लोग कितने सर्कल ड्रा कर सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल ड्रा कर सकते हैं। तब नहीं तो 2 ही सर्कल ड्रा किया। अगर 2 ही सर्कल ड्रा किया तो इससे बताना क्या चाहता हूं कि देखो इस सर्कल की जो फर्स्ट वाली सर्कल है इसके लिए भी सेंटर कितना है? यही है। जो सेकंड वाली सर्कल है इसके लिए भी सेंटर क्या है? यही है। देखिए रेडियस की बात करें, अगर ये मैं मानूं कि R1 है तो ये कितना होगा? R2। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि R2 ग्रेटर देन R1? Yes. R1 R2 ग्रेटर देन R1 एंड C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C बोल सकता हूँ क्या? जो सेंटर है पहले सर्कल का सेकंड सर्कल का दोनों का सेंटर क्या है? बस C है, उसके अलावा कुछ नहीं। यस क्लियर? सर। को सर्कल देखो, हमने ये सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया, सेंटर इसका ले लिया C1 और रेडियस क्या हो गया? R। इसका सेंटर क्या हो गया? C2, रेडियस क्या हो गया? R। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R? ऐसा बोल सकते हैं क्या? यस तो स्टूडेंट आप बताओ मेरे को सर कि कैसे? दोनों में सर ये रिपीट करिएगा। देखो मैंने को सर्कल बनाया, को सर्कल बनाया, इस सर्कल का भी रेडियस R ले लिया, इस सर्कल का भी रेडियस R ले लिया, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि जब ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है, यानी R1 R2 इज इक्वल टू R, यानी पहले सर्कल का रेडियस और सेकंड सर्कल का रेडियस दोनों क्या सेम है? Yes. राइट? स्टूडेंट मेरे को बताओ कि को सेंटर और को सर्कल में डिफरेंस क्या दिखाई दिया आपको? बताओ। ये सर्कल के ऊपर सर्कल है और वो दोनों साइड साइड में सर्कल। ऐसे क्या? रेडियस इसका ज्यादा है और उसका सेम टू सेम है, मतलब चलो ये कोई पूछ, अब कोई पूछेगा कि दो बंदों में डिफरेंस बताओ तो ये थोड़ा बताओ कोई काला है कोई गोरा है, अब ऐसा थोड़ा ना को quality सेंटर का में बताएंगे। सेंटर एक ही है और को सर्कल में रेडियस राइट है, राइट है। डिफरेंस क्या है कि को सेंटर में हमारा सेंटर सेम है बट को सर्कल में हमारा रेडियस सेम है। तो कभी भी अगर इस तरह से आता, अगर सर्कल बन के आ गया, सेंटर सेम दे दिया, अगर सेंटर आपको सेम दे दिया, जो सर्कल बनाया इसका मतलब क्या होगा? उसका सेंटर सेम है तो रेडियस क्या होगा? उनका चेंज होगा। अगर ये को सर्कल बता दिया है कि दो या टू सेम सर्कल के वर्ड बोल दिया है, इसका मतलब क्या होगा? उनका सेंटर डिफरेंट होगा, लेकिन सेम सर्कल है, इसका मतलब क्या होगा? उनका रेडियस सेम होगा। सेम सर्कल का मतलब उनका सेंटर सेम नहीं होता, उनका रेडियस सेम होता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? सेंटर सेम है और यहाँ पे क्या है? रेडियस सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडियस सेम। ये इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एग्जाम में कहीं या किसी क्वेश्चन में बस इतना इंक्लूड कर रखा है कि देयर आर टू को सर्कल, तो को सर्कल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि को सर्कल का मतलब क्या होता है, उनकी रेडियस क्या होती है? सेम होती है।
या देयर आर टू सेम सर्कल। टू सेम सर्कल का मतलब बता दिया। आप ये मत समझ लेना है कि उसकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि टू सेम बॉयज, टू सेम बॉयज, तो टू सेम बॉयज मतलब समझ रहे हो कि अगर हम मेरे जैसे मेरा शकल है ना, हो सकता है उसी ऐसे शकल किसी और का होगा, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि जो प्रॉपर्टी मेरी है वही सेम प्रॉपर्टी उसकी भी हो, यानी जो क्वालिटी मेरी हो वही क्वालिटी उसकी भी हो, नहीं हो सकती ना। इसी तरह से सेम, ये दोनों सेम सर्कल है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि रेडियस इनका सेम हो सकता है, इनका सेंटर थोड़ा सेम हो। समझ में आया? अगर यही बोल दिया को सेंटर है, को सेंटर का मतलब क्या होगा, उनका सेंटर सेम होगा बट रेडियस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ध्यान देना, जब वर्ड अगर दो वर्ड मिलते हैं कहीं, या टू सेम सर्कल मिलते हैं, या टू को सेंटर मिलते हैं, ऐसा कुछ नाम आता है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि इसका क्या मतलब होता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। सर राइट हैंड साइड का थोड़ा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा मोबाइल राइट हैंड साइड घुमाइए ना। एक मिनट, थोड़ा सा हाँ ब्लर है। चलिए, क्या मार्कर बहुत तेज से लिखने में नहीं ऐसा हो जाता। अभी प्रॉपर आ रहा होगा, राइट है? R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R है रेडियस से। अब सही है, प्रॉपर है, हो जाएगा काम कि रिपीट करूं पूरा फिर से? ये नहीं हो ठीक है। हो जाएगा। ओके, थैंक यू। सर डन। डन। सर, नहीं वेट दो। देखो, जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है, अगर वो लोग ये फील, अगर क्लास में क्लास लेते समय उनको ये फील खत्म हो गए कि मेरी ये फर्स्ट क्लास है, तो समझो उनको समझ में आ रहा है। अगर उनको अभी लग रहा है फर्स्ट क्लास है ना, तो रियल में उनको नहीं, यही मतलब कि ये राइट है समझने का सबसे अच्छा तरीका। तो आपको समझ में आएगा ना, आप बोल ही नहीं सकते कि मेरा फर्स्ट है सेकंड थर्ड है, उससे मतलब ही नहीं है। लेकिन नहीं समझ में आएगा तो इफेक्ट आएगा उस चीज। डन सर। बट मुझे नहीं लगता है कि इसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का कोई मतलब है। अब चलो स्टूडेंट, इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी मतलब समझ रहे हो ना, क्या इनकी सेक्रेट है। जैसे होता है ना कि कुछ वैल्यूज होती है, उनके थ्रू हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, स्टार्ट आउट कर सकते हैं चीजों को। सेम चीज इनका यही होता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, ठीक है ना। इस सर्कल का सेंटर मान लो सी है, यहाँ पे कोई कॉर्ड ले लो ए बी कॉर्ड ले लो। ये क्या बोल रहा है पहली प्रॉपर्टी, कि अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इस कॉर्ड पे, सेंटर से इस कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। दैट मीन्स, अगर ये डी पॉइंट है, दैट मीन्स इफ CD is perpendicular to AB and C is the center of circle, then AD is equal to क्या होगा, D। ये छोटी छोटी चीजें देख लो, तो अभी इक्वेशन ऑफ सर्कल पे जाएंगे, सारी चीजें देखेंगे, लेकिन इनका थोड़ा सेक्रेट देख लो, इनका प्रॉपर्टी क्या है, कि कहीं अगर आता है तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अगर ये परपेंडिकुलर कहीं ड्रा हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट समझ जाएंगे कि ये दोनों हाफ हाफ डिवाइड। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोलता है, मान लो कोई सर्कल है, कोई सर्कल है,
मान लो कि यहाँ पे 2 कार्ड है, यहाँ पे सी एक सेंटर है, ठीक है ना, सी एक सेंटर है। ये जो कार्ड है इसका नाम है एपी, ये जो कार्ड है इसका नाम है क्या है, सीडी। अच्छा, ईडी डालते हैं, अगर सी यहाँ पे डी नाम है, ठीक है। तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और कंडीशन क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ईडी है, ए बी इज इक्वल टू क्या, ईडी है, तो क्या होगा कि अगर ये पी है ये क्यू है तो सी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी पी होगा। दैट मीन्स क्या करना चाहिए सर, देखो इफ ए बी इज इक्वल टू कॉड, ऐसे लिखे तो कॉड ए बी इज इक्वल टू कॉड सी डी and CQ perpendicular to and CP perpendicular to AB, then CP is equal to CQ, CP is equal to क्या होगा, CQ। यानी ये डिस्टेंस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये डिस्टेंस तो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे, ये डिस्टेंस तो आपस में इक्वल होंगे ही। सर ये भी डिस्टेंस सर वो कॉर्ड मतलब कि ईडी सेंटर आएगा ना वहाँ पे, कॉर्ड ए बी इज कैसे? इक्वल टू कॉर्ड ईडी आएगा। कॉड सी डी ईडी, हाँ ईडी, कॉड ईडी। अगर कॉड ए बी इज इक्वल टू कॉड ईडी है एंड सी क्यू, सी से सेंटर सी से क्यू पे परपेंडिकुलर एंड सेंटर सी से पी ए बी पे परपेंडिकुलर है, देखो सीपी से ए बी पे परपेंडिकुलर है, देन सीपी इज इक्वल टू सी क्यू। यानी सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाले हो और सेंटर से सेकेंड कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाले हो आप, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आई? यस सर। यस यस सर। ओके, थैंक यू, नोट कर लो। जो किसी को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही होगी तो बताना, बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड वाला टॉपिक है। वापस एक्सप्लेन करो ना। देखो अगर फर्स्ट समझ में आया आपको, फर्स्ट समझ में आया है तो बस मैंने ये कॉर्ड यहाँ पे ड्रा किया, इसमें क्या किया, 2 कॉर्ड ड्रा कर दिया। इन दोनों कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस, सेंटर से बीच का डिस्टेंस होगा वो बोल रहा हूं मैं सेम होगा। कब, जब हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। कंडीशन है कि दोनों कॉर्ड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों कॉर्ड ईडी और एबी दोनों इक्वल हैं तो सेंटर सी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और सेंटर सी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कॉर्ड एबी पे, वो दोनों क्या होंगे, सेम। क्लियर हुआ? यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इस सेंटर से क्यू तक का डिस्टेंस, दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? सर फिर हाँ जी AP बोलो। इक्वल्स टू PQ भी होगा? एपी, हाँ लिखा तो हूँ, एपी इज इक्वल टू पीबी। अच्छा आप बोलो एपी इज इक्वल टू क्या, PQ होगा क्या? पीक्यू नहीं, एबी इज इक्वल टू पीक्यू कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे आइडिया, पीक्यू, अच्छा सी क्यू बोल रहे हो आप? AP is equals to EQ, E for elephant. हाँ एपी इज इक्वल टू पीक्यू बोल रहे हो ना? EQ, E for elephant. ई बोल रहे हैं सर, ई। अच्छा हाँ 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 हाँ, राइट है, राइट है, राइट है, वो सेम, क्योंकि दोनों कार्ड सेम है ना, सेम होगा, सेम होगा, ये दोनों क्या होगा, सेम, ये भी दोनों क्या होगा, क्योंकि सेम कार्ड है ना। आइए आपस में भी सेम होंगे, एपी इज इक्वल टू पीबी, EQ इज इक्वल टू QD, ये आपस में भी सेम होंगे। क्लियर? डन सर। डन? 8 मिनट सर। नो सर। ओके,
हो गया सभी? सर एक मिनट डन सर। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लो ये सर्कल है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने मान लिया ए बी जो है ना डायामीटर, ए बी क्या है डायामीटर। अगर ये भी डायामीटर है, पी कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो ए बी से स्टेट पी से बी तक मिलाने के लिए इनके बीच का जो एंगल बनेगा ना, ये क्या होगा 90। ये कितना बनेगा 90 डिग्री। इफ AB is a diameter of a circle and P is any point on the circle, right? And P is any point on the circle, then angle made between these 3 points are 90 degree at point P. अगर पॉइंट P पर हम एंगल देखें तो कितना मिलेगा 90 डिग्री। इसका मतलब यही बोल रहा है, हाँ, if AB is diameter and P is any point on circle, then angle APB is equal to 90 degree। APB is equal to 90 डिग्री होगा। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री होगा तो आप ये बताओ मेरे को ये कितना होगा? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। वेरी गुड, आप समझ गए, ठीक है ना। इन डायमीटर से हम कहीं पे भी एंगल बनाएंगे, कहीं पे भी एंगल बना लो, जहां बनाना चाहते हो वहां बना लो, डायमीटर से मिलाने के लिए। चाहे पॉइंट P यहाँ ले लो, अगर हम यहाँ पे भी बनाते, डायमीटर के अगर दोनों यहाँ- एंड से बनेगा तो ना। हाँ, अगर यहाँ पे भी बनाएंगे तो हमारा ये कितना बनेगा 90 डिग्री ही बनेगा। 90 तो डिग्री। दोनों, हाँ, तो कहीं से भी ऐसा मत देखना कि डिस्टेंस बीच में नहीं है, मिडिल में नहीं है, ऐसा नहीं। डायमीटर के दोनों पॉइंट से किसी एक पॉइंट अंदर सर्कल पे है, उसको मिला दिया जाए तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल, इसके बीच में क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ये अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, एंड एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। दैट मीन जो डायमीटर के एंगल्स होंगे ना, डायमीटर ये ना, देखो ये क्वाड्रिलेटरल के लिए डी और बी क्या है, डायमीटर है ना। हाँ हाँ सर। इन डायमीटर का एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। नहीं समझा सर। डायमीटर के सर 180 कैसे बढ़? देखो डी और बी क्या है, डायमीटर है, ए और सी बी क्या है, डायमीटर है। मैं वही बोला कि जो डायमीटर के एंगल्स है ना, इनडायरेक्टली मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, बट ऐसा ये है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उनके बीच के जो अपोजिट एंगल्स होंगे ना, जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे यहाँ पे 180 डिग्री में, उनका सम 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मैं वही बोल रहा हूँ कि बी और डी है क्या, डायमीटर के एंगल्स, ए और सी क्या है, डायमीटर के एंगल्स है, ठीक है ना। तो ये दोनों का एंगल सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर हुआ क्या?
सर दोनों एंगल को मिला के मतलब सम 180 180 डिग्री डिग्री है होगा। सर। हाँ एंगल ए और हाँ, एंगल सी अपोजिट। अब ऐसा मत बोल देना कि दोनों को मिला के 180 डिग्री हो रहा है, तो एक का 90 डिग्री, सेकंड का भी 90 डिग्री, ऐसा नेसेसरी नहीं। ठीक नहीं है, सर, ओके सर। ऐसा नेसेसरी नहीं। अब मान लो कि कोई सर्कल है, यहाँ पे हमने टाइजेंट ड्रा कर। टाइजेंट क्या होता है स्टूडेंट? टाइजेंट कुछ नहीं होता है। टाइजेंट वो लाइन होती है। टाइजेंट एक लाइन होती है। टाइजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को ऊपर टच करके जा रही है, सर्कल को कट न करे। यानी जो कार्ड आपने देखा था ना, कार्ड क्या कर रहा था? कट कर रहा था, कट कर रहा था, कट। कार्ड को और नीचे लेके चले जाओ। अब कट करते करते एक बार ऐसा तो होगा ना, कार्ड इसको टच कर जाए, और एक बार ऐसा भी होगा कार्ड इसको कट ना करे। नहीं समझा? देखो यहाँ पे मान लो कि हमने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रा कर दिया, ये भी तो कॉर्ड है, ये सारे कॉर्ड ही तो ड्रा कर रहा हूँ ना मैं। हाँ सर, हाँ। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, तो सारे तो कॉर्ड है। अब देखो क्या हुआ, ये जो अंदर वाले कॉर्ड है सभी कॉर्ड क्या कर रहे हैं? सर्कल को कट कर रहे हैं। लेकिन ये आउटर वाला जो टच कर रहा है वो कॉर्ड क्या कर रहा है? टच नहीं कर रहा है। और ये वाला कॉर्ड तो कट भी नहीं कर रहा है। तो जो टच कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइजेंट कहते हैं। अगर वो टाइजेंट है तो सेंटर से जो रेडियस होगा उसका एंगल ऑलवेज कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई टाइजेंट ड्रा किया सर्कल पे, क्या सर टाइजेंट ड्रा, टाइजेंट? सर स्पेलिंग देखिए। हाँ, टाइजेंट ड्रा कियो, टाइजेंट ही है ना, स्पेलिंग देख लो। हाँ टाइजेंट, अगर टाइजेंट आपने ड्रा किया है, अगर किसी सर्कल पे टाइजेंट ड्रा किया आपने, तो वो यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसको रेडियस से अगर मिलाओगे, उसको रेडियस से मिलाओगे तो ऑलवेज 90 डिग्री। रेडियस जब भी मिलाओगे तो ऑलवेज 90 डिग्री पे हो। इसका मतलब अगर टाइजेंट हमारा यहाँ पे है, हमने इसको मिला दें तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। समझ में आया सारी प्रॉपर्टी? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर इसके पहले वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कीजिए ना, एंगल ए प्लस ये वाला एंगल सी। हाँ हाँ। तो एंगल मैं क्या बोला कि वही सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है ना, उन क्वाड्रिलेटरल का जो डायमीटर के एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो हमारे सम उनका 180 डिग्री होता है। देखो ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, डी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं यही बोल रहा हूँ कि डी और बी है क्या? डायमीटर है। तो आप इतना याद कर लो कि कोई अगर सर्कल है उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल है तो उनका डायमीटर का जो एंगल बनेगा ना, उनका सम 180 डिग्री बनेगा। बस। अब जो आप रॉन्ग सोचने का तरीका क्या मैंने बताया कि ऐसा नहीं होगा, अगर दोनों का सम 180 डिग्री होगा, एक 90 डिग्री होगा एंड अदर भी 90 डिग्री होगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा माइंड है। इसलिए क्वाड्रिलेटरल मैंने बोला, न कि रेक्टेंगल या स्क्वायर बोला, क्योंकि इसमें सर्कल में रेक्टेंगल और स्क्वायर भी बन सकते हैं। और जब रेक्टेंगल में स्क्वायर एंड सर्कल बनेंगे, रेक्टेंगल बनेंगे तो 90 डिग्री देंगे, लेकिन अदर क्वाड्रिलेटरल तो नहीं देंगे ना, पैरेललोग्राम तो नहीं देगा ना, रेम्बोस तो नहीं देगा ना। क्लियर? स्टूडेंट क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। Yes, sir. ओके, नोट कर लो। ये था सारी प्रॉपर्टी। अब चलते हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल पे, उसको नोट करो। डन। डन सभी का? सर एक मिनट।
टर्न सर। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पे चलते। अब सपोज कोई सर्कल कहाँ पे है, पहले हम लोग देखते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो सभी लोग जानते होंगे ना, अगर मान लो ये सर्कल जो है ना कहाँ पे बना हुआ है, सेंटर पे बना हुआ है। मान लो सपोज करो ये सर्कल कहाँ पे बना हुआ है, ओरिजिन पे बना हुआ है क्या। अगर हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइन एक जगह ड्रा करते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, ओरिजिन कहते हैं। और जो अनदर 4 पॉइंट्स मिलते हैं, लाइन बनती है, उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनते हैं। यानी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको क्या कहते हैं आप लोग, एक्स एक्सिस। इसको क्या कहते हैं आप लोग, एक्स एक्सिस। अब जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्टिंग वाला पार्ट लिया होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्लियर क्या है, मैंने बता रहा हूँ ये एक्स एक्सिस होता है, इसमें क्लियर भी करने की जरूरत नहीं है, बट उनको रिपीट हो जाएगा। ये क्या होता है, एक्स डैश एक्सिस, ये तो रिपीट हो जाएगा बस। ये क्या होता है, वाई एक्सिस। इसका मतलब वाई डैश वाला, ओरिजिन के नीचे वाला पार्ट क्या होता है, वाई का नेगेटिव होता है। ओरिजिन के ऊपर वाला पार्ट वाई का पॉजिटिव होता है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। ओके राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट, कि ये सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। हमने पॉइंट यहाँ पे ले लिया कोई P, जो क्या है x कामा y है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 कामा 0, ये O है, राइट है क्या। इसका कोऑर्डिनेट 0 कामा 0, वो क्या हो गया, x कामा y हो गया। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है। अब हमें पता है कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, r है। हमने ऐसा मान लिया है कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, r है। अगर रेडियस ऑफ सर्कल r है, रेडियस ऑफ सर्कल r है, रेडियस सर्कल r है, तो अगर डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगा दें, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वाला फार्मूला अगर लगा दें हम, तो क्या हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा क्या। देखो कैसे, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, OP। सपोज करें एक पॉइंट x1 है, एक पॉइंट x2 x1 y1 है, एक पॉइंट अनदर पॉइंट x2 है, सेकंड पॉइंट क्या y2 है। तो जो इनकी लाइन का, इन दोनों पॉइंट को, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन लिखना है हमें, तो इनके बीच का डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाते हैं तो क्या आता है, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही होता है क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। सभी लोग नए हैं क्या, सर पता नहीं। सर होता है ये। हाँ राइट है, जीरो, मैं वही बोल रहा हूँ, सभी लोग तो नए नहीं है ना, एक दो लोग है ना। तो देखो जिन लोगों का है तो लोग बस इतना लिख लें कि जो डिस्टेंस का फार्मूला, दो पॉइंट है, अगर दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि दो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, तो हमारा डिस्टेंस का फार्मूला आता है x1 माइनस x2, उनका दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। OP का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, r, x1 y1 इसको मान लेते हैं, तो क्या हुआ 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0, 0 माइनस y2, y2 कितना है y का होल स्क्वायर। दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो इस रूट हट जाएगा क्या, दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस एक्स, क्या होगा माइनस एक्स, माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा।
सिमिलर यहाँ पे माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर। यानी पहला इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर व्हेन सेंटर ऑफ द सर्कल एट द ओरिजिन, सेंटर ऑफ द सर्कल एट द ओरिजिन। समझ में आया क्या? हाँ जी सर एक्सप्लेन अगेन। सर ये वाला पार्ट नहीं समझा थोड़ा। ओके। सर ये देखो क्या हुआ, यहाँ एक पॉइंट क्या है, ओरिजिन पे हमारा पॉइंट हमेशा 0 0 होते हैं, इतना मानते हो ना आप? एक्स का कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई का कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, तो फिक्स है। पी कोई पॉइंट हमें अनदर पॉइंट ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया जिसका काम क्या है, एक्स कमा वाई है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, हम इनके बीच का डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया। मैंने बस यही बताया कि अगर दो पॉइंट है, अगर दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट पी है, ओ का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इनके बीच का डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करें तो यहाँ पे ओपी इक्वल टू क्या करेंगे, ये फॉर्मूला होता है, ये क्या है आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये यहाँ से कुछ नहीं है, ये यहाँ से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये क्या फॉर्मूला है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 क्या, इसका x पहला का x का कोऑर्डिनेट है, इसका x का कोऑर्डिनेट, दोनों का डिफरेंस का होल स्क्वायर, प्लस ये y का दोनों जो कोऑर्डिनेट है उनके डिफरेंस का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो ओपी अगर यहाँ पे बात करें तो ओ का कोऑर्डिनेट कितना है, 0 0, इस सर्कल के लिए, सर्कल के लिए बात करें ओ का कोऑर्डिनेट कितना है, 0 0, पी का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कमा वाई, आर, ओपी का डिस्टेंस कितना आर, ओपी डिस्टेंस मैंने आर रख दिया, रूट ओपन x1 की वैल्यू कितना है 0, मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, माइनस x2 की वैल्यू कितना है x, हमने x रख दिया, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y1 की वैल्यू कितना है 0, तो y1 की वैल्यू 0 रख दिया, y2 की वैल्यू कितना है y, हमने y रख दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब दोनों साइड जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये जो रूट है ये रूट तो गायब हो जाएगा, हमने यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया, जैसे ही स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर देते रूट गायब हो गया, यहाँ पे आर का स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, अब माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर, अब माइनस के ऊपर, अगर माइनस के ऊपर ऑड नंबर आता है तो नेगेटिव आता है, लेकिन इवन नंबर रहता है तो पॉजिटिव आता है, इस माइनस के ऊपर क्या है 2, एक इवन नंबर है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे भी माइनस के ऊपर क्या है इवन नंबर है, तो यहाँ पे भी क्या है पॉजिटिव हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आर स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको यहाँ पे आप डिनोट कर सकते हो, ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है। अब आप देख लो x1 की जगह पे 0, y1 की जगह पे 0, x2 की जगह पे x, y2 की जगह पे y। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। हाँ सो स्टूडेंट, मतलब मेन फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 है ना, आर स्क्वायर, R2 नहीं आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, मेन फॉर्मूला वही है ना। हम्म, ये आर स्क्वायर है। Done. सभी को हो गया? No, sir. यस सर। नो सर वेट,
डन। ओके अगर सपोज करो स्टूडेंट सेंटर अगर ओरिजिन पे नहीं हो तो क्या? सपोज करो सेंटर कहाँ है, एच कामा के। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, एच कामा के है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा अगर रेडियस आर दिया हुआ है तो? अगर रेडियस आर दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? तो फिर से क्या करोगे, पॉइंट ले लो पी, राइट है क्या? और जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कामा वाई। जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कामा वाई। अब अगर मैं बोलूं ए ओ है तो ओपी, अब मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ, कितने लोग बता देंगे? क्या सर? बताओ स्टूडेंट। हाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल अब मैं पूछूं, अगर इतना चीज गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछूं, कितने लोग निकाल देंगे? सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई X square स्क्वायर plus y square. इज इक्वल टू आर स्क्वायर। X square plus h square. एच भी है ना स्टूडेंट, भी वहां पे है, हाँ जीरो सर। जीरो था। इसका मतलब ये है कि ओपी का जो डिस्टेंस वाला फार्मूला था रूट ओवर, कितना आएगा, वो वाले एक्स वन की माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, राइट है। अगर इसको आपने एक्स वन वाई वन ले लिया, ये चलो एक्स टू वाई टू ले लिया, इसको एक्स वन वाई वन ले लिया, तो क्या करोगे इसको, ओपी की डिस्टेंस कितना है आर इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स वन कितना है एक्स माइनस एक्स टू कितना है एच H. एच प्लस होल स्क्वायर, वाई वाई वन कितना है वाई माइनस वाई टू कितना के का क्या हुआ होल स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करोगे क्या होगा, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। इसका मतलब आपको आ गया क्या फॉर्मूला, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ से आपने सीखा क्या, चलो फार्मूला हमने ला दिया, लेकिन सीखा क्या आपने, आपको क्या मिला? अगर ये फार्मूला ये था तो फार्मूला तो मैं डायरेक्ट लिख देता, तो फिर इतना वर्कआउट करने का क्या मतलब, क्या सीखा इससे? अगर एक कहाँ से आएगा की सर वो? वैल्यू 0 0 होगी तो वो पहले वाला फॉर्मूला है, और अगर पॉइंट दोनों के अलग अलग वैल्यूज रहेंगे तो ये वाला। राइट है स्टूडेंट, आप राइट हो, मैंने गलत कर रहा हूँ, वो तो मैंने फॉर्मूला बताया किस किस के लिए होता है, लेकिन यहाँ सीखने का मतलब ये मिला आपको कि अगर आपके पास सर्कल का इक्वेशन पूछा है, अगर आपको सेंटर ऑफ सर्कल गिवन है और रेडियस गिवन है, तो क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं फाइंड आउट हो जाएगा? हाँ सर होगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन बताने का रीजन यही था, अदरवाइज में डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेता कि जब ओरिजिन पे होगा तब ये होगा, नहीं ओरिजिन पे होगा तो ये होगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी सर्कल के इक्वेशन के लिए दो नेसेसरी पॉइंट होंगे, क्या, एक तो रेडियस मिल जाए सर्कल का और एक सेंटर मिल जाए, हम निकाल देंगे उसे। अब जो ओरिजिन वाला आपने फॉर्मूला भी देखा है, क्या इस वाले फॉर्मूला से ओरिजिन वाला फॉर्मूला नहीं आ जाएगा, एच कामा के की जगह पे क्या हो गया, जीरो जीरो था ना वहां पे, हाँ सर। तो यहाँ पे जीरो पुट कर दो, यहाँ पे जीरो पुट कर दो, तो एक्स का स्क्वायर बन गया, ये वाई का स्क्वायर बन गया इक्वल टू आर का स्क्वायर बन गया। इसको जनरल इक्वेशन बोल दोगे क्या, कि किसी भी का अगर आपके पास सेंटर दिया और रेडियस दिया है तो आप किसी का भी इक्वेशन निकाल सकते हो। सर ये इक्वेशंस के लिए 2 पॉइंट्स हमेशा दिए होंगे ना, सिंगल पॉइंट नहीं दिया होगा ना? दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो कुछ न कुछ क्लू दिया होगा, कुछ न कुछ ऐसा पॉइंट आपको जरूर मिलेगा कि जिसकी वजह से आपको अगर सेंटर नहीं भी दिया तो सेंटर आपको पता है। समझा आपने? यस सर। ओके, तो नोट कर लो स्टूडेंट इसको, आगे चलते हैं फिर।
सर वो आर का स्क्वायर मतलब क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर किया कि वो रूट का लगाया, क्या वो समझे नहीं। नहीं, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो रूट हट गया ना फिर। ओके सर। दोनों साइड का स्क्वायर किया हमने। स्टूडेंट कभी कभी लिखने में मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो वो अगर आप पकड़ पाते हो तो आप लोग बता दिया, ठीक है ना, इस सर यहाँ पे गलत लिखा गया, क्योंकि समटाइम फार्मूला कोई मैंने गलत लिख दिया। मे भी मेरा भी तो माइंड ही है ना, मे भी मिसमैच हो सकता है, मैं भी इंसान ही हूँ। तो ऐसा अगर होता है तो उस चीज के लिए आप अगर देखते हो तो उस चीज से देखो। अब मैं 2 घंटे के क्लास में सब कुछ सही कर रहा हूँ, अब ये जब गलती से मिस्टेक से कहीं कुछ और लिखा गया, मैं बोल भी सही रहा हूँ, तब इसका ये मतलब थोड़े ना उसका नेगेटिव मत निकाल लो, ठीक है। हाँ, अगर आप बता रहे हो उसके बावजूद भी मैं उसको गलत ठहरा और वो सही चीज है तो मैं गलत हूँ, या अगर मैं गलत ठहराया हूँ उसको बाद में आके करेक्ट नहीं करता हूँ तो भी मैं गलत हूँ। तो कभी भी ऐसा होगा तो मैं इस चीज को नहीं, अगर सही है तो सही है, जैसे भी हो। डन। अब एक और फॉर्मेट लिख लो स्टूडेंट, फिर आपको मैं लेके चलूंगा। देखो, आपके पास ऐसा सर्कल दिया हुआ है, आपको ना तो रेडियस दिया हुआ है ना सेंटर दिया हुआ है, लेकिन ये 2 पॉइंट दिया हुआ है डायमीटर के। डायमीटर का x1 y1 एक पॉइंट है, मान लो ये बी है, जो क्या है x2 y2, 2 पॉइंट। तो हमें किसी एक पॉइंट का, हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं, तो उसका इक्वेशन बताना है, सर्कल का इक्वेशन बताना, एक्स कामा हुआ। देखो इसको निकालूंगा नहीं मैं, फाइंड आउट नहीं करूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगेगी यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगेगी तो बहुत सारे बच्चों को परपेंडिकुलर की कंडीशन नहीं याद है यहाँ पे, तो नहीं वो क्लियर होगा। वैसे भी हमें मतलब ये है कि अगर डायमीटर के दोनों पॉइंट दिया हुआ है, किसी सर्कल के डायमीटर का दोनों पॉइंट गिवन है आपको, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, x माइनस x1 प्लस इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0। इज इक्वल टू क्या बनेगा, समझ में आया क्या। तो अगर डायमीटर के दोनों पॉइंट अगर गिवन है आपके पास, तो आपका जो इक्वेशन आप मिलेगा सर्कल का, वो क्या मिलेगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y माइनस y। ओके। अब जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, वो ले निकाल भी सकते हैं कोई क्वेश्चन। एक ए लाइन है, एक ए लाइन है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, एक ए लाइन है, एक ए लाइन है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो 2 लाइन परपेंडिकुलर है, उनका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, उनके लिए कंडीशन क्या होती है, क्या होती है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ा है क्या आप लोगों ने, फर्स्ट लाइन का स्लोप इंटू सेकंड लाइन का स्लोप इज इक्वल टू -1। चलो कोई बात नहीं है, ये पढ़ाएंगे फिर पढ़ लेना, ठीक है। अभी इसको देख लो, ये तो नोट हो गया होगा आई थिंक। सर ये Yes, फिर से समझाऊं ना। मैंने ये बोला है कि अगर 2 पॉइंट अगर डायमीटर, ध्यान देना डायमीटर यानी कार्ड दिया हुआ, तो कार्ड बोलेगा तो नहीं, अगर डायमीटर है तो, अगर डायमीटर के किसी सर्कल के डायमीटर के दोनों पॉइंट गिवन है, किसी सर्कल के डायमीटर के दोनों पॉइंट्स गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लोग निकाल सकते हो ऐसे, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। यही मैंने बताया अभी तक।
क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? यस सर। यस कुछ चीजें आप कंसेप्ट करने से बढ़िया है कि आपकी हमने कंसेप्ट देखा है तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो माइंड सबका फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आंसर भी जल्दी जल्दी बता सकते हो, ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, चलो पहला छोटा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। Find the equation of circle with center at origin, with center at origin and radius 4। बताओ फटाक से। चलो मैं ऑप्शन लिखता हूँ लोगों। सर रेडियस के बाद क्या लिखा? रेडियस 4, रेडियस 4 है। सर ऑप्शन बताओ, ऑप्शन। आप लोग बताओ, आप लोग बताओ, आप लोग बताओ। x square plus y square is equals to 16। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 16। सभी का आया है? चलो जिनका आया है वो यही है, राइट है? हाँ हाँ सर। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा राइट है ना? जिनका आया वो राइट है, यानी ये राइट है। अब देखो दो चीज है, या तो आप ये वाला फॉर्मूला को x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर कर लो, या आप ओरिजिन का फॉर्मूला मैंने दिखाया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन। अगर सेंटर कहाँ पे हो? ओरिजिन पे हो, इसका मतलब 0 0 पे हो और रेडियस 4 दिया हो, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता था? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, दैट मीन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आंसर क्लियर? चलो नेक्स्ट सर ऐसा क्वेश्चन भी है। पूछते हैं क्या ओरिजिन में नहीं सेंटर नहीं आता, ऐसा कुछ पूछते हैं क्या? कैसी कैसी? सर आपने बोला ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑफ ओरिजिन। हाँ हाँ तो उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी कुछ पूछते हैं क्या? अरे अभी तो स्टार्ट ही किया हम लोगों ने था, तो सब रख लो आप इसको, इससे नोट हो गया हो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बस सब रख लो, मिलेगा सब कुछ मिलेगा। यहाँ सब कुछ मिलता है, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ये हो गया, नोट हो गया आप लोगों को, जिन लोगों का हाँ नहीं सर हुआ हो था? गया। डन सर। Find the equation of circle with center at -3, -2 and radius 6। अच्छा मिल गया? आप जैसा बोल रहे थे कुछ ऐसा ही था क्या क्वेश्चन आपका? हाँ सर। क्या इसको देखो आप, सर ये एक ही पॉइंट गिवन है ना इसका मतलब? देखो पॉइंट पे मत जाओ, पॉइंट पे मत जाओ, मैंने यही चीजें एक्सप्लेन किया, इतना टाइम क्यों लिया है कि क्वेश्चन को समझो।
अब ये क्वेश्चन और दूंगा, अब पॉइंट पे जाओगे तब कंफ्यूज होगा, पक्का गलत कर दोगे। क्वेश्चन क्या गिवन है उस चीज को समझो। इसीलिए मैंने वहां पे जब भी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाला है तो मैं डायरेक्ट नहीं लिखा हूँ, इसका मतलब मैंने वहां समझाया है कि क्या क्या गिवन है, क्या होगा, तो क्या कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6s प्लस 4y इक्वल टू 23 एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x हम्म प्लस 4y इक्वल टू 23। 23 ओके। और किसी का? तो कोई स्टूडेंट मेरा क्या मानना है, अगर मैं ऐसा बोल दूं हाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, एक रेडियस दिया हुआ है, तो आप वो वाला फार्मूला लगा लो, ओरिजिन दिया वो वाला फार्मूला। भाई ठीक है, अभी मैं अभी क्वेश्चन देता हूँ, आप उसी में कंफ्यूज जाओगे, वो ऐसा करने से फायदा क्या। हम तो ऐसा कुछ सीखे कि जो हमेशा हमेशा के लिए याद रहो। कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे दे, कैसे कुछ भी दे दे, हमें सर्कल ऑफ इक्वेशन जानना है, हमें पता है हमें क्या क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट -3, -2 एंड रेडियस 6। इसका मतलब इसका सेंटर कहाँ पे है, -3 -2 पे। ओरिजिन पे तो नहीं है ना, ओरिजिन पे नहीं है, हाँ तो सर उसके लिए फार्मूला आपने देखा था क्या था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो देखो h कामा के क्या है, यही तो h और k है, h और k वहां पे क्या थे, सेंटर ही थे ना, h और k क्या थे, सेंटर ही थे ना, तो सेंटर हो गया h कामा k, तो क्या होगा x माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना दिया, रेडियस कितना दिया, 6 दिया हुआ ना, रेडियस 6 दिया हुआ ना, 6 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या बना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसको ओपन करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का कितना 9 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। y का स्क्वायर +4 इज इक्वल टू कितना होगा 36। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लें यहाँ पे, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। जिन स्टूडेंट को नहीं पता वो फॉर्मूला लिख। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y, कांस्टेंट टर्म 9 है या 4 है, उसको उधर लेके चले जाओ, राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, 9 और 4 मिलके कितना आ जाएगा 13। तो आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया 23। हेंस समझ में आया क्या। तो जो स्टूडेंट अगर प्रॉपर आप कंसेप्ट जो समझ में आ गया, क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन प्रॉब्लम करने में उसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है जो प्रॉपर कंसेप्ट नहीं समझता है, प्रॉपर चीजें नहीं। तो मैं रट्टा मारने के लिए यही बोल देता कि ये चीजें है कि पॉइंट गिवन है, एक रेडियस गिवन है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। अभी जस्ट एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग। अब वहां पे जिन लोगों ने कंसेप्ट नहीं पकड़ा है, कंसेप्ट स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देगा, वो क्या करेगा, क्वेश्चन को 100% गलत करके आएगा। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी है, बाकी चीजें तो आप कर ले जाओगे, कोई इश्यू नहीं।
हेलो सर, ये 6x और ये 4y कैसे आया? ये एक बार बस एक्सप्लेन कर दीजिए ना। थर्ड लास्ट है। देखो एक स्टेप है x+3, जैसे ये होगा वैसे ये होगा, ठीक है। x+3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे जाओ a+b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है दोनों। x की जगह पे a है, b की जगह पे कितना है 3 है, राइट है ना। यस यस। ओके, अब यहाँ पे क्या है, पहला a स्क्वायर, पहले क्या है a स्क्वायर जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि x का स्क्वायर हुआ, फिर b का स्क्वायर, मतलब कितना 3 का स्क्वायर, राइट है। यस। फिर 2 टाइम्स ab आया, तो 2 टाइम्स यहाँ पे 2 टाइम्स ab, तो 2 टाइम्स x इंटू 3, a और b यही है ना, x और 3 ना, a और b है। यस। a और b क्या है, x और a और b क्या था, x और 3 था, तो 3 2 जा कितना होगा 6x होगा कि नहीं। सिमिलर यहाँ पे कितना होगा 2 टाइम्स 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 2 इंटू y, तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4 इंटू y कितना होगा 4y हो जाएगा। क्लियर? यस, थैंक यू सर। ओके, यहाँ पे मैंने इसीलिए क्या किया, आपको फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है कि जिन लोगों को नहीं आइडिया होगा a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। सेंटर एट -3, -3। चलो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, करना आप पासिंग थ्रू द पॉइंट। पासिंग थ्रू पॉइंट -3, हाँ क्या बोल रहे हो आप? हेलो, हाँ वही -3 लिखा हुआ, वही पूछ रही। हाँ -3, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को देखो आप लोग ध्यान से देखो, इसको थोड़ा इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको ध्यान से। x square plus y square plus 6x plus 9y 1 plus मिनट, 7।
1 मिनट, फिर से बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9y प्लस 27 इक्वल टू 0। चलो एक लोगों का आंसर आ गया। हाँ सर ठीक सेम है, है सर। सेम आंसर है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन क्या था, काफी अच्छा था। इस क्वेश्चन को देखने का हमें तरीका होना है। ठीक है, मैं अदर क्वेश्चन का तो नहीं बता सकता, बट इस क्वेश्चन का काफी सिंपल था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आधा क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो चीजें हमने किया था, यहाँ थोड़ा सोचना। तो क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच सेंटर एट -3, -3 पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, -6। यानी सर्कल कहाँ से पास हो रही है, -3, -6। अब देखो इन लोगों का आंसर सही आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, बट फिर भी सॉल्व करते हैं, खुद ही अपना आइडिया लगेगा। देखो अगर मान लो कि कोई सर्कल है, हाँ लाइट आ रही है वहां पे थोड़ा नीचे। अब ठीक है, क्या हो नीचे, सही है। यस अब देखो क्या है, कोई सर्कल है, मान लो सर्कल क्या क्या सेंटर करना दिया है, -3, -3, ये इसका सेंटर है। अब ये पास कहां से हो रही है सर्कल, तो इस पॉइंट से पास हो रही है, कहां से, -3, -6 पॉइंट से पास हो रही है। यही क्वेश्चन बोला है क्या कि -3, -3 इसका म्यूट हो गया। यानी -3, -6 कहाँ पे होगा इसके, -3, -6 कहाँ पे होगा, इसके सर्कमफेरेंस पे होगा। सिंपल सी बात है कि -3, -6 इसके सर्कमफेरेंस पे होगा। अब इतनी सी बात हो गई है, इतनी बात हो गई -3, -6, तो आगे देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट हो सकता है, रेडियस फाइंड आउट हो सकता है। वहां से हमें क्या फाइंड आउट हो सकता है, रेडियस फाइंड आउट हो सकता है। तो रेडियस r इज इक्वल टू, सेंटर पता है तो रेडियस नहीं पता है। r इज इक्वल टू क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो -3 - 3 का होल स्क्वायर, तो -3 या -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 -3 है -6 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो फाइनली कितना आ जाएगा, -3 ये माइनस क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, -3 ये माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, यहाँ तो बन गया 0, यहाँ क्या बनेगा प्लस, -3 + 6 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बन गया। तो 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि स्क्वायर करेंगे फिर से रूट लेंगे, इसके मतलब है कि यहाँ से रूट लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 आ जाएगा इसका रेडियस। समझ में आया रेडियस सभी को। सर 3 कैसे आया? चलो r इज इक्वल टू कितना होगा, 0 + 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा ना। हाँ तो 0 + 9 कितना हो जाएगा, 9। 9 का रूट कितना होगा, 3 होगा। हाँ सर हाँ बराबर। ओके, अब चलो, अब आपको रेडियस मिल गया, सर्कल का रेडियस मिल गया, सेंटर आपको गिवन है -3, -3। आपके लिए फॉर्मूला है क्या, x - h का होल स्क्वायर अब प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। x - h कितना है, -3 का होल स्क्वायर प्लस y - k कितना, -3 है, -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला 3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, x + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन गया, y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन गया, 9 इक्वल टू कितना बन गया, 9। अब इसको ओपन करो तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 9 + 6x, y स्क्वायर प्लस 9 + 6y इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y इज इक्वल, क्योंकि 9 से एक 9 तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, प्लस 9 इज इक्वल टू। ये आपका आंसर आया। आप लोगों का 27 कहाँ से आया, ये हमारा आंसर आ रहा है, एक फॉर्मूला गलत मिस्टेक यूज हमारा किया या था। अच्छा आप लोगों ने यूज करा है, नहीं मुझे लगा मेरी ओर से कहीं गलती नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 9 आ रहा है, न कि आप लोगों का वो आ रहा है। मुझे लगता है आप लोगों ने डायरेक्ट इसी को ले लिया था क्या,
हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ सर, वो 2 पॉइंट वाला वेरी गुड। हाँ मैंने समझ गया ना, तो 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग यूज करो। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, यहाँ से क्या दिया है, विद द सेंटर एट ए एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतना कहीं नहीं बोला है कि ये डायमीटर का पॉइंट है। अब ये तो डायमीटर पॉइंट है, मान लेता हूँ, मैं भी मानता हूँ, चलो ये डायमीटर क्या, लेकिन ये पॉइंट तो पता होना चाहिए ना, ये पॉइंट तो हमें नहीं पता है, ये तो सेंटर का पॉइंट है। ये तो बी वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो नहीं ना, सेकंड वाला डायमीटर का सेकंड एंड वाला पॉइंट तो नहीं दिया है ना, ये तो फर्स्ट एंड का दिया हुआ, सेकंड एंड का तो नहीं दिया हुआ, तो सेकंड एंड वाला क्या है, सब सेंटर है ऑफ द सर्कल। अब मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को दिया था, रियल में आप क्वेश्चन में यही गलती की, मिस्टेक की। चलिए समझ में आया, इसीलिए मैंने कहा कि कंसेप्ट को पकड़ो, कंसेप्ट समझो। आप लोग अगर रटे रटाई चीजों को करोगे ना, तो क्या होता है, मैं मैक्सिमम जगह यही देखता हूँ कि चलो ये आएगा ऐसे, तो आप रट्टा मारना ऐसे कर लो। भाई वैसा क्यों करोगे, क्वेश्चन में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते हैं, क्वेश्चन हम घुमा के आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं स्टूडेंट को, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, समझे ना। एक एक सीट के लिए अप्रोक्सीमेट 10 से 20,000 बच्चे बैठते हैं। आप खुद सोचो कि कंपटीशन किस लेवल की, एक सीट के लिए उतने लोग बैठते, तो सोचो किस कंडीशन में होगा। तो इसलिए क्वेश्चन घुमा पूछता, कंसेप्ट को पकड़ो आप लोग क्वेश्चन का। इसलिए कंसेप्ट में बार बार बताता हूँ, देखो कंसेप्ट में क्या लिखा है, स्टेटमेंट ही सब कुछ होगा। चलो ये तो हो गया। आज की क्लास में मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें कराया है, बहुत बड़ी चीजें नहीं कराए हैं, बहुत नॉर्मल चीजें कराए हैं। डन, सभी का हो गया। अभी टाइम है ना, स्टूडेंट अभी टाइम है ना। हाँ सर, पढ़े। Find the center radius of the, find the center and radius of the सर्कल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। बताओ इसका सेंटर कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा। ऑप्शन दूं क्या? हाँ सर। हाँ सर, ऑप्शन सेंटर 3,5 और रेडियस होगा √5, ये हो जाएगा।
सर सी वाला है। नहीं, सी वाला आया कुछ। और लोग क्या कर रहे हैं? और लोगों का हाँ सर, सी है ऑप्शन। ये ऑप्शन आ रहा है। देखो स्टूडेंट, अभी क्या है, क्वेश्चन कितना सिंपल है। देखो कभी कभी ऐसा आ जाता है, अभी और आएगा जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए आएगा, वहां पे भी सेंटर रेडियस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको अगर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर के स्क्वायर से कंपेयर कर ले तो हमें मिल जाएगा क्या? देखो x माइनस एच की जगह पे कितना है? 3 है। y माइनस 5, वाई माइनस के की जगह पे क्या है? 5। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 20। आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट में 20। आर की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 5 लिख सकते हो क्या? आर की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 5। अब 4 का रूट लोगे तो कितना आएगा? 2। अब 5 का रूट लोगे तो 5। तो क्या हो गया? सेंटर कितना आ गया? एच कामा के रेडियस आर। एच कामा के कितना आ गया? 3 कामा 5। रेडियस आर कितना आ गया? 2 रूट 5। कौन सा ऑप्शन आ गया? सी वाला ऑप्शन राइट है। समझा क्या आप लोगों ने? समझा? किसी को प्रॉब्लम है कहीं पे? किसी स्टूडेंट को कहीं पे प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, जिनका नहीं हुआ वो लोग नोट कर ले, हम लोग आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। Done. ये वाला देखो, y प्लस 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है? y 1/3 है। y प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन। डी। अच्छा, डी आंसर है आप लोगों का? डी आंसर है आप लोगों का? हाँ सर। बोल, मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा डरा नहीं रहा हूँ कि अच्छा यही आंसर। हाँ, डरा नहीं रहा हूँ कि नहीं ये आंसर गलत है, ऐसा नहीं। किसी ने बोला ना y प्लस डी, वेरी गुड। किसी ने y क्या कुछ पूछ रहा था तो मुझे लगा कि वही आप मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हो, आंसर बता रहे हो। चलो इसको कंपेयर करेंगे फिर से, तो क्या आएगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। h की जगह पे क्या है? 1/2।
y सॉरी k यहाँ पे क्या है, माइनस के, यहाँ पे प्लस 1/3 है। इसका मतलब क्या रहा होगा, -1/3 रहा होगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, राइट है क्या? हाँ सर, माइनस है। तो k की वैल्यू क्या हुई, -3। फिर r स्क्वायर की वैल्यू कितना हुई, 1/36। r की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6। तो 1 का रूट कितना, हाँ 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। और 6 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। h कामा k एंड r, h कामा k कितना होगा, 1/2 माइनस 1/3 एंड r कितना हो गया, 1/, ये हो गया डी वाला आपका ऑप्शन। समझ में आया? जिन लोगों का नहीं हुआ लोग नोट कर। जरा एक्सप्लेन करो ना। 1 हम इस इक्वेशन को मैं रफ कर देता हूं, आपको ऑप्शन की जरूरत है। मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। अब समझ में आया क्या? अब इससे इसको कंपेयर करो, x माइनस h की वैल्यू कितना, 1/2 y माइनस k, तो y माइनस k की जगह पे क्या, -1/3, k की वैल्यू -1/3। r स्क्वायर की जगह पे क्या है, 1/36, 1/36। r का स्क्वायर 1/36 है, r की वैल्यू कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 1/6 आ गई। h की वैल्यू 1/2, k की वैल्यू -1/3, 1/2 का -1/3, ये कितना हो गया, समझा? सर वो -1/, कैसे पता चलेगा वैष्णवी, क्या कैसे पता चलेगा, मतलब क्या बोलना चाहते हो? कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है बोला है। कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, कंपेयर करने के लिए मैं तो यही फार्मूला यूज कर रहा हूँ हमेशा। देखो x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर, मैं तो हमेशा यही यूज किया हूँ, दोनों क्वेश्चन में तो यही यूज किया हूँ। नहीं सर, इसके पहले के पहले वाले में भी आपने अलग फॉर्मूला यूज किया। h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, सेंटर और रेडियस निकालना था, तो यही तो यूज किया था हम लोगों ने। नहीं सर, आपने फर्स्ट से जब चालू किया तो अलग अलग फॉर्मूला थे ना सब में। नहीं, स्टार्टिंग वो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए ना। सर आप जब क्वेश्चन चालू किए सिखाने का तब की बात कर रहे तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर रहा हूँ ना, आप सेंटर रेडियस नहीं बात कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल वही तो मैं बोला हूँ, कैसे पता चलेगा, वो चीजें आपको तब पता चलेगी जब आप क्वेश्चन को प्रॉपर समझो। जैसे मैंने पूरा कंसेप्ट बताया कि दो रेडियस फार्मूला, जैसे बहुत सारे लोगों ने डायमीटर का डायरेक्ट फार्मूला लगाया था, डायमीटर फार्मूला क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि डायमीटर के दोनों एंड का हमें पॉइंट चाहिए, और वहां पे एक ही एंड का पॉइंट दिया था, सेकेंड एंड का पॉइंट नहीं दिया था, तो हमें वहां से रेडियस लेके निकलते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया था और एक सर्कमफेरेंस का कोऑर्डिनेट दिया था, तो उनके बीच का रेडियस निकालने का कोऑर्डिनेट दिखाई दिया था। तो हमने वहां से क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। अब हमें रेडियस पता है, अब सेंटर पता है, रेडियस पता है, सेंटर पता है, तो हम यही वाला फार्मूला यूज करते हैं ना, जब रेडियस सेंटर यूज करते हैं, तो x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यानी ये फार्मूला कहीं पे भी यूज कर लो, अगर आपको सेंटर रेडियस पता है तो ये कहीं पे भी यूज कर लो। इनफैक्ट आप ओरिजिन की जगह पे भी यूज कर लो, ओरिजिन की जगह पे बस इतना हो जाए, h और k कितना हो जाएगा, 0 0 अदर देन अदर वैल्यू, ठीक है ना, जो अदर वैल्यू है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 0 0, बस। तो मेन यही फार्मूला आपका, ये फार्मूला जनरल फार्मूला, इसको यूज करो आप। ये तो आपको वही तो, इसीलिए मैंने कंसेप्ट बताता हूँ, कंसेप्ट इसीलिए प्रॉपर बताता हूँ कि कंसेप्ट कहाँ से आया, क्यों आ रहा है, क्या होता है ऐसा चीजें, क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, तो आपको वही चीजें एनालिसिस करना है। जैसे मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन इसीलिए दिया था कि सभी लोगों ने कंफ्यूज हुआ, आंसर किसी का सही नहीं आया, 2-3 लोगों का आंसर भी आया था लेकिन सही नहीं आया, तो उसका रीजन समझ में आया क्यों नहीं हुआ था ना। तो वो थोड़ा सा चीज नहीं दे, क्योंकि वो पासिंग लिखा था कि पासिंग थ्रू दिस पॉइंट,
वो वहां से पास हो रहा था। क्लियर? Yes. सर Okay. वो 1 माइनस 1/3 किधर से आया? हाँ क्लियर? सर वो किधर से आया? ऊपर इक्वेशन में 9 + 1/3 दिख रहा है ना, वो ब्लर दिख रहा है बहुत। देखो ये लिखा है x माइनस 1/2 प्लस y प्लस 1/3 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1/36 है। y प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। हाँ क्लियर सभी का? हाँ सर। और ये आंसर लास्ट में कैसे है? मतलब हम लोग ऐसे स्क्वायर करते हैं ना, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, मतलब कुछ भी वैल्यू रहता है 1/2 की जगह 3 रहते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 ऐसा करते हैं ना। तो आपने डायरेक्टली आंसर कैसे निकाला वो नहीं समझ। तो हमको सेंटर और रेडियस निकालना था ना केवल। तो सेंटर रेडियस निकालना, तो सेंटर क्या होता है? h और k होता है, रेडियस हमारा r होता है। हम इतना ही तक जाएंगे ना, आगे क्यों जाएंगे हम? हमको सेंटर रेडियस निकालना हो, तो जब हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना था तब हम उसको ओपन करके बताते थे। क्लियर? ओके ठीक है। हाँ अब नहीं, जिसको नहीं समझ में आता यूट्यूब पे वीडियो पड़ेगी, उसको फिर से एक बार देखना, फिर से सारा क्वेश्चन लगाना, आपका 100% मैं गारंटी देता हूँ आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो आपको जिसको अगर अभी लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, जो भी स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, वो ये वीडियो जैसे यूट्यूब पे जाती है फिर से इस वीडियो को एक बार देखो, और फिर से जितने सारे क्वेश्चन दिया हुआ है बस क्वेश्चन को देखो, अपने तरीके से करो, विदाउट सोल्यूशन दियो। जो मैं सोल्यूशन दिया उसको बिना देखे डायरेक्ट आंसर मैच कराओ। जब आपको ये समझ में आ गया, अपने से आपने कर लिया, तो समझ लो उतनी कॉन्फिडेंस आएगा। आप नेक्स्ट क्लास में मैं पक्का गारंटी देता हूँ कि आप बेटर तरीके से समझोगे। हो सकता है कि आप अच्छे खासे क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो, लेकिन वो आपको उतना करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन जितने हुए ना, वो सारे क्वेश्चन को अपने से फिर से करो, लेकिन विदाउट सोल्यूशन देखे हुए। बस क्वेश्चन नोट करो और डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करो, अपने मन से सॉल्व करो, जितना समझे हो, 1-2 बार में हो जाए। ओके क्लियर स्टूडेंट? यस सर। Yes. ओके, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, ओके बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।